दिया गया बैसिलाई बैक्टीरिया जो हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, यानी जिनका जो आकार है वो एक रॉड के शेप का है, दंडाकार। इनको हम बैसिलाई को हम दंडाकार या छड़ाकार बैक्टीरिया कहते हैं, यानी जिनका आकार छड़ के आकार का है, यानी रॉड शेप आकार है, इन्हीं को हम बैसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर प्रकाश माइक्रोबायोलॉजी के बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पर मैं वीडियो बना रहा था। माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक शुरू किया था जिसमें हम बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, यानी कि बैक्टीरिया का वर्गीकरण बेसिस, अलग अलग बेसिस पर, जैसे कि बेसिस ऑन शेप एंड साइज, बेसिस ऑन ग्राम स्टैनिंग या बेसिस ऑन मेटाबॉलिज्म, इन पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हम पिछले फर्स्ट वीडियो में बेसिस ऑन स्टैनिंग पर चर्चा कर चुके हैं। और बेसिस ऑन शेप यानी आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे बैसिलाई, कोकाई, स्पाइरल, विब्रियो, फिलामेंटस etc। ठीक है, अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये आपका थर्ड पार्ट है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन पर ही, लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा जो करेंगे वो इस बात पर हम डिस्कस करेंगे कि जो बैसिलाई बैक्टीरिया हैं उनके सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, ठीक ना, उनके सेल्स के अरेंजमेंट यानी कि वो किस तरह से अरेंज होते हैं अगर वह ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि बैसिलाई जो बैक्टीरिया है वह अकेला भी हो सकता है या ये 2 के 3 के या कई सारे पेयर्स या ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग किस बेसिस पर अरेंज होते हैं उस तरह से इनके क्लासिफिकेशन हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे, जैसे मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलाई, स्टेप्टोबैसिलाई, कोकोबैसिलाई या कोकोबैसिलस होता है, एंड पॉलीसेड्स बैसिलाई। ठीक है, तो इन सभी पर चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आप कम समय में आपका हम इतना कवर कर लें टॉपिक। तो दिया गया बैसिलाई बैक्टीरिया है क्या, तो दिया गया है बैसिलाई बैक्टीरिया रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच सिंपल स्ट्रक्चर, है ना, रिसेंबलिंग टिनी रोड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। सम बैसिलाई आर बेनिफिशियल एडिंग डाइजेशन while others can cause disease। ठीक ना, तो दिया गया बैसिलाई बैक्टीरिया जो हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, यानी जिनका जो आकार है वो एक रॉड के शेप का है, दंडाकार। इनको हम बैसिलाई को हम दंडाकार या छड़ाकार बैक्टीरिया कहते हैं, यानी जिनका आकार छड़ के आकार का है, यानी रॉड शेप आकार है, इन्हीं को हम बैसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव हैं, इन्हीं को हम बैसिलाई कहते हैं, और ये सिंपल स्ट्रक्चर इनका होता है, एंड ये जो है हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसे डाइजेशन वगैरह में कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हानिकारक भी होते हैं, जो काज करते हैं डिसीजेस को। ये तो बात हो गई कि बैसिलाई है क्या, और इसमें आपको बता दें कि बैसिलाई जो बैक्टीरिया है वह आपको सिंगल भी मिल सकता है, हमने बता दिया, ठीक ना, अदर या आपको एक से अधिक के ग्रुप में भी मिल सकता है, लेकिन ये एक से अधिक हैं तो किस तरह से एक दूसरे से अटैच या अरेंज हैं उस हिसाब से इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे पहला दिया गया है मोनोबैसिलस, नाम से पता चल रहा है मोनो मतलब सिंगल यानी कि अकेला। अब बैसिलाई मतलब होता है सिंगल, ये जो बैसिलस एक आकार हो गया, सिंगल जो है रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो कहलाता है बैसिलस। ओके, ठीक, तो मोनो मतलब सिंगल बैसिलस। अगर कोई ऐसा बैसिलाई है या बैसिलस सेल है जो किसी भी अदर सेल के साथ अटैच नहीं है, वह जो है फ्री है, अकेला है, सिंगल है, इसी को मोनोबैसिलस कहते हैं। दिया गया दीज आर सिंगल आइसोलेटेड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो लिस्टेरिया, ठीक है, तो दिया गया है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरियोसिस एक डिसीज़ है जो सीरियस डिसीज़ है, इसके इन्फेक्शन का कारण बनता है, या ये डिसीज़ ये काज करता है, और ये कंटामिनेटेड फूड यानी कि संदूषित भोजन खाने के वजह से हो जाता है। और लगभग दिया गया है इसमें कि एन एस्टिमेटेड 1600 पीपल्स गेट, दिया गया लिस्टेरियोसिस
ईच ईयर, प्रत्येक साल लगभग 1600 लोग इससे ग्रसित होते हैं एंड अबाउट टू 60 डाई, और उसमें से लगभग 260 लोग मर जाते हैं। खैर ये तो बात हो गई मोनोबैसिलस की, यानी ऐसा रॉड्स बैक्टीरिया जो आइसोलेट अकेला यानी सिंगल हो। डिप्लोबैसिलाई, यहाँ नाम से पता चला, डिप्लो मतलब दो, बैसिलस मतलब बैसिलाई आकार का एक बैक्टीरिया और इसी के दूसरे पोल से अटैच है दूसरा बैक्टीरिया। ठीक है, अब रीजन क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया जब वह डिवाइड होता है तो डिवाइड होकर अक्सर अलग हो जाता है, लेकिन वह डिवाइड होकर के अलग ना होकर के उसी में जुड़ा रहता है और इस तरह से दो के पेयर में हमेशा रहता है। तो इस तरह का जो बैसिलस बैक्टीरिया है वो डिप्लोबैसिलाई कहलाता है। दिया गया है अक्यूर इन पेयर्स आफ्टर डिवीजन, वो डिवीजन के बाद हमेशा जोड़े में ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना, नाउन एज कॉजिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जो ये जाने जाते हैं हमारे श्वसनिक मार्ग के इन्फेक्शन के लिए। अगला दिया गया स्टेप्टोबैसिलाई। स्टेप्टोबैसिलाई क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया दैट फॉर्म अ चेन और फिलामेंट्स, यानी कि यही बैक्टीरिया जब दो के पेयर में ना हो, यानी दो दो के जोड़े में ना हो, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक ना, एक से अधिक एक दूसरे के पोल से जुड़े हुए इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें, जैसे एक चेन बना लें, एक चेन यानी एक फिलामेंट बना लें, एक धागा नुमा संरचना एक लंबी बना लें, इसी को हम स्टेप्टोबैसिलाई कहते हैं। अगर एग्जाम्पल इसमें का एक ले लें, एक उदाहरण देखें तो दिया गया है बैसिलस एंथेरेसिस। ये एक डिसीज कॉज करता है, एक बीमारी का कारण बनता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। अ सीरियस इन्फेक्शन है, डिसीज कैन दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो मनुष्य सहित जानवरों को भी अफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है, यानी की वजह से बीमारी होती है। अगला दिया गया कोकोबैसिलस, नाम से ही पता चल रहा है, कोको मतलब होता है गोल यानी स्फेरिकल आकार, एंड बैसिलस का मतलब होता है छड़ आकार यानी कि रॉड शेप्ड। अब दिया क्या गया है कि बैक्टीरिया दैट आर समव्हाट इंटरमीडिएट इन शेप बिटवीन कोकाई यानी स्फेरिकल एंड बैसिलाई यानी रॉड शेप बैक्टीरिया में अपीयर ऑयल आर शॉर्ट एंड पफ। ठीक है, तो दिया गया है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ना तो कोकस है ना तो बैसिलाई है, दोनों के बीच का यानी इंटरमीडिएट है। जैसे अंडा समझते हैं ना, हल्का सा कोने गोल और लंबाई में होता है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम कोकोबैसिलस कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये कैसे हैं? अंडाकार, आप इन्हें अंडाकार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ना तो ये बैसिलाई में आते हैं और ना ये कोकस, यानी दोनों के बीच में आता है, इंटरमीडिएट। एग्जाम्पल देखें तो दिया गया स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है, मोनी फ्लोरोमेसिस कैन कॉज रैट बाइट फीवर, यानी मनुष्यों में चूहे के काटे जाने से बुखार आने का जो कारण है, काज होता है, वो एग्जाम्पल है इसका एक, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोबैसिलस, है ना। मोनी, क्या दिया गया? हाँ, मोनीलिफॉर्मिस। ओके, अगला दिया गया है एक और इनके अरेंजमेंट ही है सेल का, जो दिया गया है पॉलीसेड। सेड का मतलब होता है कटघरा, ठीक है ना। और पॉलीसेड को देखते हैं, जब बैसिलस सेल, एक से अधिक जो बैसिलस सेल हैं, बैसिलाई हैं, वो इस तरह से अरेंज हो जाएं, कैसे? ऐसे साइड बाय साइड, है ना, साइड बाय साइड अरेंज हो, और वो अरेंज हो करके एक कैसा एक आकार बना लें, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें जैसे शेड यानी कटघरा टाइप का, एक फेंस लाइक स्ट्रक्चर यानी एक दीवार, चहर दीवारी जैसा स्ट्रक्चर बना लें, तब हम उन्हें कहते हैं पॉलीसेड बैसिलाई। दिया गया दीज आर बैसिलाई दैट अरेंज्ड देमसेल्व्स a side by side manner giving a palisade or fence like appearance, ठीक ना, जो एक दीवार जैसी संरचना बना ले लेकिन साइड बाय साइड जुड़ करके, और ये डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद कभी अलग नहीं होंगे, इस तरह से कि दीवार टाइप का स्ट्रक्चर या शेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसी को हम बोलेंगे पॉलीसेड। उम्मीद है आपको बैसिलाई बैक्टीरिया को उनके सेल के अरेंजमेंट के बेसिस पर इन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो हमने बताया, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपका पार्ट 4 है वीडियो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पर ही है, तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे यानी जो बात करेंगे वो जो कोकाई बैक्टीरिया है, यानी जो गोल बैक्टीरिया होते हैं,
उनको जो है, ये कोकाई मतलब गोल बैक्टीरिया, लेकिन इनके सेल्स के अरेंजमेंट, एक से अधिक जब कोकस सेल कंबाइन रहते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन या कह सकते हो डिवीजन, तो वो किस तरह से अरेंज होते हैं उस बेसिस पर, जैसे हमने अभी बैसलाई के बारे में पढ़ा है, तो इन पर भी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।